डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान ने डिएगो गार्सिया बेस पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, बेरूत पर इजरायली हमले तेज। ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम से किया इंकार। ट्रंप ने नाटो देशों को कायर बताया। ममता बनर्जी ने लगाया केंद्र पर आरोप, कहा केंद्र सरकार एनआरसी और जनगणना के नाम पर लोगों की नागरिकता छीनने की योजना बना रही है। चुनाव के लिए बीजेपी अपने लिए बना रही है अनुकूल माहौल। मथुरा में गौरक्षक की क्रूर हत्या, फरसा वाले बाबा को ट्रक से कुचला गया, समर्थकों ने जाम किया हाईवे। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान देना पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को पड़ा महंगा, कांग्रेस ने 3 साल के लिए निकाला। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। ईरान ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया, जो कि अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य बेस है, पर 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में 2 जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच जारी संघर्ष पर अपनी सख्त टिप्पणी की। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन युद्ध विराम पर कोई विचार नहीं है। ट्रंप ने कहा कि जब आप आमने सामने वाले पक्ष को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं तो युद्ध विराम नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध के साथ न देने पर नाटो सहयोगी देशों पर नाराजगी जताई है। ट्रंप ने कहा कि नाटो देश कायर है और अमेरिका के बिना यह गठबंधन सिर्फ कागजी शेर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी ने राज्य में अनौपचारिक राष्ट्रपति शासन लगा दिया है और राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद एनआरसी और जनगणना के नाम पर लोगों की नागरिकता छीनने की साजिश रची जा रही है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासनिक फेरबदल के पैमाने ने आवश्यक सेवाओं को बाधित कर दिया और राज्य की स्वायत्तता को कमजोर कर दिया है, जिससे चुनाव वाले राज्य में राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव के बाद एनआरसी और जनगणना के नाम पर लोगों की नागरिकता छीनने की योजना बना रही है। यह मोदी सरकार की गहरी साजिश है। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देना महंगा पड़ गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाते हुए उन्हें 3 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। समिति के संज्ञान में यह बात आई है कि योगेंद्र साव लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य की वर्तमान गठबंधन सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक एवं अनुशासनहीन टिप्पणियां कर रहे थे। बताया गया कि हाल ही में उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए भी सरकार के खिलाफ अनुचित बयान दिए, जिससे पार्टी की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कांग्रेस ने इसे संगठनात्मक अनुशासन का उल्लंघन माना। खास बात यह रही कि झारखंड की मौजूदा गठबंधन सरकार में कांग्रेस भी साझेदार है। ऐसे में इस तरह के सार्वजनिक बयान पार्टी की मर्यादा के खिलाफ माने गए। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह अरुण कुमार की उपस्थिति में बैठक को और अहम बना दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रज पाठक ने भी सक्रिय भागीदारी की। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग के गठन पर भी मंथन हुआ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भाजपा की नई कमेटी के गठन और विभिन्न आयोगों व निगमों में कार्यकर्ताओं के समायोजन जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने पर विशेष जोर दिया गया और आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एकजुटता का संदेश देने की रणनीति बनाई गई। ब्रज में ईद वाले दिन बवाल मच गया। आरोप है कि मथुरा के थाना कोसी कला के अंतर्गत कोटवन चौकी क्षेत्र के नवीपुर रात
में रात गौ तस्करों ने विख्यात गौ सेवक चंद्रशेखर, जिन्हें क्षेत्र में पटसा वाले बाबा के नाम से जाना जाता था, की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस दौरान आगरा दिल्ली हाईवे जाम कर दिया गया। आक्रोशित भीड़ ने हाईवे पर पथराव भी कर दिया। इस पथराव में एसडीएम और पुलिस की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई। हालात पर काबू पाने के लिए सेना की टुकड़ी ने मोर्चा संभाला है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मथुरा जनपद के पवित्र गोवर्धन धाम स्थित गिरिराज जी की तलहटी पहुंची। राष्ट्रपति ने अपने परिवार के साथ श्रद्धा और भक्ति भाव से गिरिराज महाराज की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में आध्यात्मिक वातावरण बना रहा और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा संपन्न हुई। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। गोवर्धन धाम में पूजा अर्चना के बाद राष्ट्रपति ने देश की सुख समृद्धि और जनता के कल्याण की कामना की। राष्ट्रपति के इस धार्मिक दौरे से पूरे ब्रज क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल बना हुआ है। अमरोहा जनपद में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम करने वाले 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि खेत मालिक मामूली रूप से झुलस गया है, जिसको इलाज के लिए घर भेज दिया गया है। मृतक मजदूरों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खेत मालिक और एक अन्य मजदूर मामूली रूप से घायल हुआ है, जिनको इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। हादसे के बाद मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश और बिजली गिरने की इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सदर कोतवाली क्षेत्र के NH 34 हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 बाइकों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा गिरी, बस के नीचे आ गई। हादसे में दोनों बाइक सवारों समेत कुल 5 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया गया। घायलों में से एक की हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। झांसी में बबीना की इन्फो गल्फ फैक्ट्री में आसमानी बिजली गिरने से जोरदार धमाका हुआ। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। यह फैक्ट्री बारूद बनाने का काम करती है। बताया जा रहा है कि बिजली गिरने से फैक्ट्री में रखे बारूदी गोले फट गए। आशंका है कि इस हादसे में कई अन्य मजदूर भी मलबे में दबे हो सकते हैं। फैक्ट्री के कर्मचारी अधिकारी घटना के संबंध में कोई भी जानकारी देने से कतरा रहे हैं। मृतक व्यक्ति के शव को मेडिकल कॉलेज में छोड़कर फैक्ट्री कर्मचारी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर बबीना पुलिस, थाना पुलिस और झांसी के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वे ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितने लोग घायल हुए हैं और कितने मजदूर अभी भी मलबे में दबे हैं। कन्नौज जिले के तिरवा कोतवाली क्षेत्र में करीब 10 साल के मासूम बच्चे की निर्मम हत्या का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसको सुनकर सभी के होश उड़ गए। तिरवा कोतवाली क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोर ने अपने पिता की 1 साल पहले हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए पड़ोस में रहने वाले 10 वर्षीय अपने दोस्त का गला और हाथ काट दिया, जिसके बाद किशोर अपने दोस्त को मरा हुआ समझकर वहां से भागकर अपने घर आ गया। लेकिन 10 वर्षीय मासूम मरा नहीं था, जिसके बाद वे अपना गला और खून से लथपथ हाथ पकड़कर घर पहुंचा और सीढ़ियों पर गिर गया, जिसके बाद गंभीर हालात बच्चे को कानपुर रेफर कर दिया गया, जहां 1 दिन के इलाज के बाद बच्चे ने दम तोड़ दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया है। कन्नौज जसोदा चौकी के पास जीटी रोड पर नशेबाज ने हंगामा किया। कन्नौज में जसोदा पुलिस चौकी से मैच 500 मीटर की दूरी पर नशेबाजों का आतंक सामने आया है। जसोदा क्रॉसिंग के पास कन्नौज फर्रुखाबाद जीटी रोड के बीचों बीच एक युवक शराब के नशे में लेट गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद इलाके की कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।
चंदारी रेलखंड पर ट्रेन किनारे जले गैस सिलेंडर मिलने की घटना का खुलासा करते हुए रेल सुरक्षा बल ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह मामला 18 मार्च 2026 का है, जब ट्रैक किनारे 5 किलोग्राम का गैस सिलेंडर जली अवस्था में पाया गया था। सूचना मिलते ही आरपीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटनास्थल से सिलेंडर के अलावा एक बैग, कपड़े, बर्तन, मोबाइल फोन और कुछ पहचान संबंधी दस्तावेज बरामद किए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम ने भी जांच शुरू की, जिसमें किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ होने की पुष्टि नहीं हुई। जांच के दौरान बरामद मोबाइल और दस्तावेजों के आधार पर सामान की पहचान दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति के रूप में हुई है। उससे पूछताछ की गई, जिसने उसमें बताया कि वह नशे की हालत में ट्रेन से यात्रा कर रहा था और इसी दौरान उसका सामान ट्रैक किनारे गिर गया। आरपीएफ ने आरोपी के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153 और 164 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कुशीनगर जिले में लूट की एक वारदात ने पुलिस को भी उलझन में डाल दिया है। जहां एक तरफ पीड़ित युवक 3 लाख की लूट का दावा कर रहा है, वहीं पुलिस इस पूरे मामले को संदिग्ध मानकर जांच में जुटी है। चंदरपुर के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बाइक सवार युवक से 3 लाख रुपए लूटने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि 2 अपाचे बाइक पर सवार करीब 5 बदमाशों ने एक वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस के मुताबिक पूरी घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है, क्योंकि पीड़ित युवक पहले भी जेल जा चुका है। बदायूं के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के गांव रसूलपुर बिलहरी में पूर्व दिशा में स्थित मोबाइल टावर पर लगे सामान्य झंडे को उतारने की मात्र 100 की शर्त जान हथेली पर रखकर नशेड़ी युवक ओमपाल पुत्र फूलचंद झंडा उतारने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया। मामले की जानकारी होने पर गांव के तमाम लोग मौके पर पहुंच गए, परिजन भी मौके पर पहुंच गए। उसको नीचे उतारने के लिए मन्नतें करने लगे, लेकिन वह नहीं माना, तो लोगों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते पर प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंच गए। शराबी युवक को समझा बुझाकर टावर से नीचे उतारा गया और हिदायत देकर घर भेज दिया गया। उक्त घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। महोबा जिले से एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है, जहां कुल पहाड़ कोतवाली क्षेत्र के बेलाताल कस्बे में एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ गांव के ही 2 युवकों ने हथियारों के बल पर बार बार सामूहिक दुष्कर्म किया। दरिंदगी का यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा, जिसके चलते पीड़िता अब 6 माह की गर्भवती हो गई। मामला सामने आने के बाद पीड़िता के परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों ने तत्काल अपर एएसपी से मुलाकात कर उन्हें शिकायती पत्र सौंपा और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। एएसपी के निर्देश पर तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के रजागंज चौकी के पास हमीद सेतु पर सोमवार सुबह एक गंभीर हादसा हुआ। एक ट्रैक्टर ट्रॉली पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे गंगा नदी में गिर गई। मौके पर यह नजारा देख राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर घटनास्थल पर पहुंची। आधिकारिक जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली पर 2 लोगों के सवार होने की आशंका है। इस बीच गोताखोरों को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि हादसे की पूरी तफ्तीश की जा रही है और लापता लोगों की तलाश जारी है। जौनपुर जिले में ईद उल फितर का त्योहार पूरे उत्साह, श्रद्धा और भाईचारे के साथ मनाया गया। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक अकीदमंदों ने नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। मछली शहर स्थित शाही ईदगाह में सुबह 9:15 पर मुख्य नमाज अदा की गई, जहां हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। शाही ईदगाह में मौलाना कमर ने नमाज अदा कर और इस दौरान अकीदतमंदों ने देश में अमन, शांति और भाईचारा कायम रहने की दुआ मांगी। इसके अलावा जिले के विभिन्न कस्बों और ग्रामीण इलाकों की मस्जिदों में भी तय समय के अनुसार सामूहिक नमाज अदा की गई। फतेहपुर जिले के मंगी मकबरे में ईदगाह में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद की नमाज को जिला प्रशासन ने अदा करवाते हुए ड्रोन कैमरे से निगरानी की।
जहां तमाम नमाजियों ने नमाज अदा कर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद अदा की, जबकि ईदगाह के पास मौजूद विवादित स्थल को बैरिकेटिंग करवाया गया, जहां किसी को भी जाने की अनुमति जिला प्रशासन ने नहीं दी। एसपी ने मांगी मकबरे के विवाद को देखते हुए 3 सीओ और 4 स्थानों की पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था में खड़ा किया। ड्रोन कैमरे से निगरानी बनाकर डीएम एसपी ने पीएससी और फोर्स के साथ सुरक्षा व्यवस्था की। नितेश तिवारी की महाकाव्य फिल्म रामायण द इंट्रोडक्शन को लेकर फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है। खबर है कि 27 मार्च को रामनवमी के शुभ अवसर पर फिल्म का पहला आधिकारिक पोस्टर रिलीज किया जाएगा। इस पोस्टर में रणवीर कपूर भगवान राम के रूप में और दक्षिण भारतीय सुपरस्टार यश रावण के अवतार में नजर आएंगे। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर एक भव्य कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है, जहां मुख्य कलाकारों के लुक्स का अनावरण होगा। फिल्म में साई पल्लवी सीता और सनी देओल हनुमान की भूमिका में है। ऑस्कर विजेता हंस जिमर और AR रहमान का संगीत इस प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।